हेलो स्टूडेंट, डिजिटल फ्यूचर में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम लेकर आए हैं 12 अक्टूबर करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटेलिजेंट शिकायत मॉनिटरिंग सिस्टम 2.0 लोक शिकायत पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। DARPG अखिल भारतीय एकीकृत सेवा मित्र पोर्टल को बढ़ावा देने, सार्वजनिक शिकायतों में लंबित मामलों को कम करने, सार्वजनिक शिकायतों के प्रभावी निवारण के लिए AI उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने, टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने और कार्यालय में स्वच्छता और कुशल रिकॉर्ड प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है। DARPG ने 56 अनिवार्य ई सर्विस के अलावा 164 सेवाओं की पहचान की है, जिन्हें ई सर्विस के रूप में अखिल भारतीय आधार पर वितरित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बिजनेस कनेक्ट का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो ये किया गया है बेंगलुरु में। बिहार सरकार ने बेंगलुरु में बिहार बिजनेस कनेक्ट इन्वेस्टर्स समिट के सफल आयोजन के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। इस शिखर सम्मेलन ने राज्य में निवेश के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य किया। बिहार सरकार बिहार के औद्योगिक क्षेत्र के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए लगातार बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ संपर्क करने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GCC सेटअप में बेंगलुरु को पछाड़कर कौन सा शहर वैश्विक IT सेवा पावर हाउस के रूप में उभरा है? तो ये उभरा है हैदराबाद। एवरेस्ट ग्रुप के अनुसार हैदराबाद भारत के अपने असाधारण प्रतिभा पूल, उन्नत तकनीकी बुनियादी ढांचे और मजबूत सरकारी समर्थन से प्रेरित होकर एक प्रमुख वैश्विक सेवा गंतव्य के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की है। ऐतिहासिक रूप से 1990 के दशक से बेंगलौर का भारत में वैश्विक सेवा वितरण परिदृश्य पर दबदबा रहा है। हालांकि दिल्ली, NCR, मुंबई और पुणे जैसे अन्य टियर 1 भारतीय शहरों के साथ हैदराबाद इस क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श के लिए टेली तकनीकी का उपयोग करने के लिए किस राज्य ने पुरस्कार जीता है? तो ये पुरस्कार जीता है उत्तर प्रदेश ने। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर मानसिक स्वास्थ्य और परामर्श के लिए टेली तकनीक का उपयोग कर टेलीमेडिसिन के संचालन में यूपी को तीसरा पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश की मिशन निदेशक डॉक्टर पिंकी जोवल ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी संख्या में कॉल प्राप्त हुए। नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का उद्घाटन विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर 10 अक्टूबर 2022 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन सहरावत को खबरों में देखा गया, उनका संबंध किस खेल से है? तो उनका संबंध है कबड्डी से। मुंबई में 9 से 10 अक्टूबर को प्रो कबड्डी लीग की खिलाड़ियों की नीलामी के दौरान 12 फ्रांचाइजियों ने लगभग 118 खिलाड़ियों की नीलामी की। 2.6 करोड़ रुपए की कीमत के साथ तेलुगु टाइटंस के पवन सहरावत सबसे महंगे खिलाड़ी थे। अब तक के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी मोहम्मद दरेजा सादलुइसियाने थे, जिन्हें पुनेरी पल्टन ने 2.35 करोड़ की में खरीदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 अक्टूबर को। विश्व दृष्टि दिवस हर साल अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। यह एक वैश्विक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य अंधापन एवं दृष्टि हानि की ओर ध्यान आकर्षित करना है। इस साल यह 12 अक्टूबर को पड़ रहा है, यानी कि इस बार का अक्टूबर का दूसरा गुरुवार 12 अक्टूबर को है। लव योर आईज एट वर्क इस वर्ष की थीम है।
इस विश्व दृष्टि दिवस पर हमारा ध्यान लोगों को कार्यस्थल पर उनकी दृष्टि की सुरक्षा के महत्व को समझने में मदद करने और हर जगह श्रमिकों की आंखों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए व्यापारिक नेताओं से आह्वान करने पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट ने हाल ही में एक स्वायत्त निकाय की स्थापना को मंजूरी दी, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है मेरा युवा भारत। मैं भारत युवा विकास और युवा नेतृत्व वाले विकास के लिए प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित एक व्यापक सक्षम तंत्र है। यह युवाओं को उनकी आकांक्षाओं को साकार करने और सरकार के पूरे दायरे में विकसित भारत का निर्माण करने के लिए समान पहुंच प्रदान करेगा। मैं भारत का प्राथमिक उद्देश्य इसे युवाओं के विकास के लिए एक संपूर्ण सरकारी मंच बनाना है। मैं भारत से 15 से 29 साल के युवाओं को फायदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंडस्केप और बागवानी एक्सपो 2023 का 16वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था मुंबई में। यह एक्सपो पहली बार मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। इसमें बागवानी विकास, दार्जिलिंग ऑर्किड पौधे, बोनसाई, सजावटी फूल, हरी छत प्रणाली, नर्सरी उत्पाद, मिट्टी के विकल्प आदि में काम करने वाली कंपनियों की भागीदारी देखी जाएगी। लैंडस्केप, गोल्फ कोर्स और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योग के लिए शहरी हरित जीवन अवधारणाओं पर एक वैश्विक सम्मेलन की भी योजना बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वां P20 शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? ये आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में। 9वां संसदीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन शुक्रवार को नई दिल्ली में शुरू होने वाला है। शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कई G20 सदस्य देशों की संसदों के पीठासीन अधिकारी नई दिल्ली पहुंचने शुरू हो गए हैं। 13 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समिट का उद्घाटन करेंगे। वैश्विक आयोजन के दौरान विभिन्न विषयों पर 4 उच्च स्तरीय सत्र आयोजन किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो किसके सहयोग से अरुणाचल प्रदेश में स्पेस ऑन व्हील्स प्रदर्शनी लॉन्च करेगा? तो ये लॉन्च करेगा बिजना भारती के सहयोग से। यह कार्यक्रम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और बिजना भारती की एक सहयोगी पहल है। कार्यक्रम में एक मोबाइल प्रदर्शनी वाहन है जो उपग्रहों, लॉन्चिंग वाहनों और संचार प्रणालियों के परिष्कृत मॉडल प्रदर्शित करता है। कार्यक्रम का लक्ष्य अंतरिक्ष अन्वेषण के चमत्कारों को पूरे क्षेत्र के छात्रों और उत्साही लोगों के दरवाजे तक पहुंचाना है। तो स्टूडेंट, ये थे आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें।